माय डियर स्पीशीज फेलोज, आज हम बात करेंगे प्लेटो के थ्योरीज की। उसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है जो कि हमें याद करनी चाहिए। एक प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और इस थ्योरी को कर लेने के बाद नेक्स्ट थ्योरी है प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। वो भी हम इसी लेक्चर में ही कवर करेंगे। देखो, मैं आप हम सब जितने भी स्पीशीज हैं वो सोचने के लिहाज से तो उनको आज़ादी हासिल है। बाकी डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम लोग रहते हैं जहाँ पे हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, जहाँ पे हम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ना हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पीशीज फैलोज अगर हम सोचें कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्यों मुतारिफ कराया, प्लेटो का मकसद क्या था, ये हम अपनी तरफ से थोड़ा एक सोच पैदा करेंगे, इस पे सवाल करेंगे। जब हम एक टॉपिक के ऊपर सवाल करते हैं तो उस टॉपिक के मुतालिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बूस्ट अप होती है, वो बढ़ती जाती है। अब जो जस्टिस है, आप लोग मैं सब जानते हैं, इंसाफ को कहते हैं कि जिस जगह पे, जिस घर में, जिस इंसान में, जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में, जिस बरेआज़म में इंसाफ है, आप देखें उस स्टेट को, उस बरेआज़म को, वो तरक्की में सबसे आगे होगा। वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सबसे आगे होंगी। लोगों में जो एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, वो भी अच्छे होंगे। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेहतर होगा। यानी कि प्लेटो की जो थ्योरी है, दरअसल वो चाहता है कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे जस्टिस हो। ये आइडियल स्टेट की बात करेगा। अब हम जस्टिस को दो तरीकों से देखते हैं। एक इंडिविजुअल की जस्टिस है और दूसरे नंबर पे सोसाइटी की जस्टिस है। इंडिविजुअल जस्टिस के बारे में प्लेटो कहता है कि ये जो ह्यूमन सॉल है, एक इंसान की जो रूह है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन रीजन है, नंबर टू हमारे पास है स्पिरिट, नंबर थ्री एपिटाइट। देयर स्पीशीज फेलोज, अगर हम इन तीनों लफ्जों पे गौर करें तो हमें खुद भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं तो एक लफ्ज से हम भी दो तीन मतलब निकाल सकते हैं। रीजन कहते हैं वजह को। आप किसी के साथ बात करते हैं और वो आपके साथ रीजन के साथ बात करता है तो आप समझते हैं कि वो ज़हीन शख्स है, वो वजूहात अच्छे देता है। अब रीजन एसोसिएटेड है लॉजिक के साथ और नॉलेज के साथ। एक इंसान है वो लॉजिकली बात करता है, एक इंसान है उसके पास इल्म है, वो उस अपने इल्म को इस्तेमाल करता है अपने डिस्कशन में। तो दरअसल वो सच्चाई की तलाश होती है, उससे विजडम की तलाश होती है। दैट्स वाई वो जो इंसान है उसके सोल का जो पार्ट्स रीजन है वो लॉजिक के साथ एसोसिएट है और नॉलेज के साथ, ताकि उस इंसान को सच्चाई की तरफ, जो सच्चाई का रास्ता है वो मिल जाए, जो विजडम और भलाई और दानाई का रास्ता है वो भी मिल जाए। दूसरे नंबर पर स्पिरिट है। स्पिरिट कहते हैं जज्बे को। अब आपके अंदर एक जज्बा है। मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि जो आप लोग, हम सब एस्पिरेंट्स हैं, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, वी आर आर स्ट्रगलिंग टू अचीव आवर बेस्ट। तो स्पिरिट्स हमें एक तरफ से उस चीज की तरफ लेके जाती है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, अपना अपना दिफा कर सकें। अब ये जो स्पिरिट्स है ये एसोसिएट है करेज के साथ, पैशन के साथ। आपके पास करेज, जिस इंसान के पास करेज ज्यादा है वो जाहिर बात है अपने गोल को अचीव कर लेगा। जिस इंसान के पास पैशन ज्यादा है वो भी अपने आप को अपने गोल्स को अचीव करेगा, अपने आप को सिक्योर करेगा, अपने आप को डिफेंड कर लेगा। ये चीजें रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है गुड को डिफेंड करने के लिए, बैड को नहीं, गुड को। अब तीसरे नंबर पे एपिटाइट है। एपिटाइट ऐसे है जैसे कोई भूखा इंसान हो, भूख लगी हुई हो तो हम कहते हैं कि एपिटाइट, या खाना खाना मिल जाए भूखे को, वो एपिटाइट और उस तरह भूख को उतारना। अब ये जो एपिटाइट है ये एसोसिएटेड है दो चीज़ों के साथ। जिस तरह हमने रीजंस को एसोसिएट किया लॉजिक के साथ, नॉलेज के साथ, स्पिरिट को एसोसिएट किया करेज के साथ, पैशन के साथ, इसी तरह हम एपिटाइट को भी एसोसिएट करेंगे डिज़ायर के साथ और नीड्स के साथ। हमारी बेसिक नीड्स है जिसमें हमारा खाना हो गया, पीना हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हमारे डिज़ायर्स हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं,
خوشبو لگانا چاہتے ہیں. That's our basic needs. اب اس میں کیا چیزیں ہم سیکھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پلیجر حاصل ہو اور ہم اپنے بیسک نیڈس کو فلفل کریں. یہ ہے تھری پارٹس آف دا ساؤنڈ جو کہ پلیٹو نے ڈسکس کیے. اب جسٹس ایز انٹرنل ہارمونی. اب جسٹس کو ایک انڈیویجول میں کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ پلیٹو کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول میں جسٹس اس وقت اچیو ہوگی یہ جو انڈیویجولز کے تھری پارٹس آف دا ساؤل ہیں یہ ہارمونی میں کام کریں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں، اپنا ہی کام سر انجام دیں. اب ریزن کیا کرے گا؟ ریزن ہماری روح کو گائیڈ کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا. اب ریزن سول کی گائیڈنس میں رہنمائی میں کچھ فیصلے لیتا ہے تو اسپرٹس ان فیصلوں پہ عمل درآمد کراتا ہے. اب ریزن اور اسپرٹس دونوں مل کے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں ایپیٹائٹ کے اوپر کہ ہم نے بیسک نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. یہ ایک انڈیویجول میں جسٹس اچیو ہو جاتی ہے جب یہ انڈیویجول میں یہ تینوں پارٹس آف دا سولز ہیں ایک پراپر فنکشن کریں. اور تو آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیویجول صحیح فیصلے کر سکتا ہے، جو انڈیویجول اپنے گھر کی دفاع کر سکتا ہے سب کچھ، جو انڈیویجول اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو بیسک نیڈز ہے وہ پوری کر سکتا ہے، سوسائٹی میں آپ ایسے انسان کو دیکھیں گے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے رہ رہا ہوگا، ایک اچھی فیملی ہوگی اس کی اور اچھے فیصلے وہ کر سکتا ہوگا. بیسک نیڈز جو ہیں اس کی وہ پوری ہو رہی ہوں گی. اب ہم سوشل جسٹس اینڈ آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کریں. انڈیویجول کی بات ہم نے کی، اب ہم اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ وہ موازنہ کرتا ہے جسے ہم آرگینک انالوجی کہتے ہیں. پلیٹو کمپیئر کرتا ہے ایک سوسائٹی کو ایک لیونگ آرگنزم کے ساتھ، وہ لیونگ آرگنزم کے ساتھ جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جس کے ساتھ کے تین پارٹس تھے، تینوں پارٹس اگر اپنا کام کرے تو وہ اس میں جسٹس آ جاتی ہے. اب اسی طرح پلیٹو کہتا ہے کہ سوسائٹی میں بھی ہم جسٹس کو لے کے آ سکتے ہیں اگر اس سوسائٹی میں ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کرے. جس طرح ایک ساؤل میں جتنے بھی پارٹس ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اس انڈیویجول میں جسٹس اچیو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک سوسائٹی میں جتنے بھی انڈیویجولز ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں تو سوسائٹی میں بھی جسٹس اچیو ہو جاتی ہے. پلیٹو سوسائٹی کو 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. کس بیس پہ؟ پلیٹو نے یہ جو پارٹس آف ساؤلز بتائے ہیں، اگر ایک انڈیویجول ہے اس میں ریزن ڈومینیٹ کر رہا ہے، ایک انڈیویجول اس میں اسپرٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ایک انڈیویجول اس میں ایپیٹائٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو اس بیسس پہ جو پلیٹو ہے اس نے 3 کلاسز میں سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا. سب سے پہلے رولرز فلاسفر کلاس ہے، جن لوگوں میں ریزن ہے، ریزن پارٹس ہیں، یعنی کہ وہ وزڈم رکھتے ہیں، انہیں ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ سوسائٹی کے اوپر حکمرانی کریں اور سوسائٹی کو گائیڈ کریں ایک گڈ ویل کی طرف، ویل بینگ کی طرف. اب دوسرے نمبر پہ ویریئرز ہیں یا ملٹری کلاس ہے، جن لوگوں میں اسپرٹ ہے، جذبہ ہے، یہ کریج رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں اسٹیٹ کو ڈیپینڈ کرنے کی، اور جو رولرز لا اینڈ آرڈر بناتے ہیں ان کو مینٹین کرانا، ان پہ عمل درآمد کرانا، یہ ویریئرز کا کام ہے. اور دوسرے نمبر پہ پروڈیوسرز ہیں، ورکرز ہیں. اب یہ جو ہیں ان کو ان کے اندر جو ڈومیننٹ پارٹ آف دا سول ہے وہ ایپیٹائٹ ہے، یعنی کہ بیسک نیڈ کی بات کرے گا یہ. اب ڈرائیون بائی ایپیٹائٹس یہ پرووائڈ کرتے ہیں باقی جو دوسرے کلاس ہیں، ویریئرز ہیں، ملٹری کلاس ہے، رولر کلاس ہے، ان کی جو میٹیریل نیڈس ہیں سوسائٹی میں ان کو یہ فلفل کرتے ہیں پروڈیوسرز یا ورکر کلاس. جسٹس ایز فلفلنگ ون. جسٹس اب سوسائٹی میں کس طرح اچیو کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم نے انڈیویجول میں جسٹس کو اچیو کیا، انڈیویجول کے جو سال کے 3 پارٹس تھے اگر وہ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہیں تو اس انڈیویجول میں جسٹس اچیو ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری سوسائٹی کو جو 3 کلاسز ہیں، رولرز اپنا کام کریں، وہ ملٹری کے کام میں دخل اندازی نہ کریں، ملٹری واریئرز اپنا کام کریں، اپنے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کریں، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں اور وہ رولر بننے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح پروڈیوسرز ہیں، وہ جو میٹیریل نیڈز آف دا سوسائٹی ہیں ان کو فلفل کریں، وہ رولر بننے کی کوشش نہ کریں، وہ ملٹری پرسنل بننے کی کوشش نہ کریں. تب جا کے ایک سوسائٹی میں جسٹس اچیو ہوگا. اس کے کی پوائنٹس وہی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. اب ڈیئر سپیشیز فیلوز، جو سیکنڈ تھیوری آف
प्लेटो है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये कम्युनिज्म है। अब थोड़ा सोचें कि कम्युनिज्म आखिर क्या है। कॉमन से निकला ये लफ्ज आम होनी चाहिए, जो चीजें आपके लिए हैं वही चीजें मेरे लिए होनी चाहिए। दैट्स कम्युनिज्म। जितनी लैंड आपके पास है उतनी मेरे पास होनी चाहिए, जितने पैसे आपके पास है उतनी मेरे पास होनी चाहिए। तो हमने देखना है कि दरअसल इस थ्योरी के पीछे मोटिवेशन क्या है, जिसने प्लेटो को मजबूर किया कि वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को पेश करे। एक तरफ से प्लेटो ने कहा कि हमने जस्टिस अचीव कर ली है एक सोसाइटी में, तो अब हम उस सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि उस सोसाइटी में जो जस्टिस है वो मेंटेन भी रह सके। सबसे पहले करप्शन को एड्रेस करने के लिए प्लेटो ये यकीन रखता है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली की जो राइट्स हैं, ये अगर ये जो टाइज है, फैमिली टाइज हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, ये करप्शन को लीड करती हैं। किस तरह लीड करेंगे? क्योंकि जब आपके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इच्छा ज्यादा है या फैमिली टाइज आपके मजबूत है, फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो आप तो जाहिर बात है फिर आप सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे और जो स्टेट के इंटरेस्ट है उनको साइड पे करेंगे, अपनी फैमिली को खुशहाल करने के लिए, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। तो प्लेटो ने ये भी एक मोटिवेशन था। प्लेटो चाहता था कि उस स्टेट में जिसमें हमने अभी जस्टिस को अचीव किया है उसमें करप्शन को हमने इस तरह से निकालना है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और फैमिलीज, ये अगर दोनों पे अगर हम बैन लगा दो तो करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। आइडियल स्टेट क्या है? इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के कुछ एम हैं, वो किस तरह से है। एक तरफ से हम डिस्ट्रैक्शन या रूलिंग क्लास या फिलोसफर क्लास या मिलिट्री क्लास के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की, रियासत की भलाई के लिए काम करे, रियासत के लोगों के लिए काम करे, तो उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली टाइज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, उनके पास फैमिलीज भी हैं, तो वो जाहिर है फिर जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो डोमिनेट हो जाती है एक स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर। अब डियर स्पीशीज फेलोज, प्लेटो ये चाहता है कि अगर हम एक आइडियल स्टेट अचीव करना चाहते हैं तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज और फैमिली टाइज हैं, ये हमने खत्म कर देनी है। किन के लिए खत्म कर देनी है? फिलोसफर्स के लिए और मिलिट्री क्लासेस के लिए। और ये जो हमारी थर्ड क्लास थी, वर्कर क्लास, वो जो कुछ भी करते रहे हों, क्योंकि उनको डोमिनेट कर रही हैं डिजायर्स, पैशंस, वो चीज डिजायर्स डोमिनेट करती है। बेसिक नीड्स की उनको बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो शादियां भी करें, वो फैमिली भी बनाएं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ये जो दोनों क्लासेस हैं, इनका बहुत किरदार है एक सोसाइटी में अमन सुकून कायम रखने के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, उसके उनके लोगों की बेहतरी के लिए। तो इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि प्लेटो ने अभी अपनी थ्योरी में बताई हैं। फीचर्स क्या है? एक तो हम कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल अबॉलिश कर दे, खत्म कर दे, रूलर्स के लिए और वॉरियर्स, मिलिट्री पर्सन्स के लिए। अगर इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, अगर इनके पास वेल्थ है, अगर इनके पास हाउसेज हैं, अगर इनके पास लैंड है, तो ये अपने बारे में सोचेंगे, अपने वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, अपने लैंड का गिराफ मजीद क्वांटिटी को मजीद बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, अपने हाउसेज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे बजाय कि वो मुल्क और कौम की बेहतरी के बारे में सोचे। अब कम्यूनल लिविंग, यानी कि वो उनकी रिहाइश भी एक कम्यूनल होनी चाहिए। वो बैरक्स ऐसे कंपार्टमेंट्स में रहे जो कि हॉस्टल टाइप्स हो, वो एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करें। देखिए, जब आप हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट्स आप भी रहे मैं भी रहा हूँ, हम इस चीज से गुजरे हैं। जब हम एक ही कमरे में रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करें, तो उस वक्त हमारे पास एक यूनिटी का फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है। जो आपके जो रूममेट्स हैं, आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, रूममेट्स आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आप उनके नीड्स का ख्याल रखेंगे, वो आपके नीड्स का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपने मिलके खाना खाना है, आपने मिलके रहना है, आपने मिलके सारी चीजें करनी है। इससे क्या होगा कि ये जो आपके पास पर्सनल वेल्थ है, मटेरियलिज्म की ख्वाहिश है, ये खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप फिर पर्सनल वेल्थ की बात नहीं करेंगे, आप एक कॉमन वेल्थ की बात करेंगे, आप मटेरियलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, आप
बीइंग जो सोसाइटी की वेल बीइंग है उसकी तरफ जाएंगे, सोसाइटी को लेके जाएंगे। अब कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हमने देख ली कि प्रॉपर्टी जो वेल्थ है, हाउसेस एंड लैंड है, ये रूलर्स और मिलिट्री क्लासेस के लिए अलाउ नहीं करने चाहिए। जो लिविंग है उनका वो एक दूसरे के साथ रहें, वो एक दूसरे के साथ खाना शेयर करें। इसके पीछे फ़ायदा ये है कि ये फिर पर्सनल वेल्थ के पीछे नहीं भागेंगे, ये मटेरियलिज्म के पीछे नहीं भागेंगे। अब फैमिली में कम्युनिज्म को किस तरह से अचीव किया जा सकता है? ट्रेडिशनल फैमिली जो होती है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए रूलर्स क्लास के लिए। क्यों? अब इसमें ट्रेडिशनल मैरिजेस हैं या फैमिली यूनिट्स हैं, इनको रूलिंग क्लास के लिए अलाउ ही नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि जब आप शादी करते हैं, आप फैमिली बनाते हैं, तो अब फिर आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। एक तरफ से आप कंट्री को रूल कर रहे हैं, आपने स्टेट के आप हुक्मरान हैं, आपने फैसले करने हैं अपने स्टेट की बेहतरी के लिए। दूसरी तरफ आपकी फैमिली है। जब भी आप कोई फैसला करेंगे तो उस फैसले को करने से पहले आप अपने खानदान के बारे में सोचेंगे कि इस फैसले से मेरे खानदान को क्या फायदा होगा, इस फैसले से मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या फायदा होगा। तो मतलब आप पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये तो आपकी सोसाइटी को आगे नहीं लेके जाएगी। ये जो ख्वाब है आइडियल स्टेट को अचीव करने का, जो प्लेटो का ख्वाब है, ये कभी पूरा नहीं होगा इस तरह से। तो ट्रेडिशनल फैमिलीज को बैन करना चाहिए फॉर द रूलिंग क्लासेस। अब स्टेट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग जो, अब देखें, एक तरफ से आपके एक रूलिंग क्लास का बच्चा है, स्टेट कंट्रोल ब्रीडिंग, सो विजडम वाले जो मेल्स हैं, विजडम वाली फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग करवाई जाए उनकी। मिलिट्री वाले मेल्स जो है, मिलिट्री वाली फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग करवा देनी चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं तो आप सिलेक्टिव ऑफस्प्रिंग हासिल करते हैं, आप सिलेक्टिव क्वालिटीज हासिल करते हैं उस नस्ल में। वो नस्ल फिर आपको लीडरशिप क्वालिटीज देगी, आपके सोसाइटी को रूल करेगी, आपके सोसाइटी में जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करेगी। अब कम्युनल चाइल्ड रेयरिंग, अब चिल्ड्रन जो है उनको भी स्टेट अपनी तरफ से उनकी देखभाल करेगा, स्टेट उनकी परवरिश करेगा, स्टेट उनके सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। अब स्टेट की तरफ से स्टेट मदर्स होंगी जो इनको फोस्टर करेंगी, इनकी देखभाल करेंगी। अब इसमें पर्सनल बॉन्ड को एक तरफ से मिनिमाइज किया जाएगा। एक वालिद जो कि हुक्मरान है, उसके बच्चे हैं, बच्चों के साथ वो एक पर्सनल बॉन्ड बना लेता है। अब पर्सनल बॉन्ड जिस चीज के साथ भी आप बॉन्ड बनाएंगे, आपका कोई दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप डिमांड करते हैं वो आपके साथ लॉयल हो, आपके साथ वफादार रहे। अब जो हुक्मरान है उसने तो वफादार होना है स्टेट के साथ, स्टेट की लॉयलिटी को ठेस पहुंचेगा, वो पर्सनल बॉन्ड को ज्यादा लॉयल करार देगा अपने स्टेट बॉन्ड के साथ, तो स्टेट बॉन्ड कमजोर होने का इससे खतरा है। तो चाइल्ड रेयरिंग गवर्नमेंट कराए, चिल्ड्रन की जो मुकम्मल तौर पे परवरिश है वो गवर्नमेंट अपने जिम्मे में लेती है। अब रैशनल क्या है? प्लेटो के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, प्लेटो के जहन में क्या था कि इससे क्या होगा? एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस जो है, जो डिट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, प्लेटो कहता है वो सोसाइटी में उनको एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे। कौन सी चीजें? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फैमिली है, ये करप्शन की तरफ सोसाइटी को लेके जाएंगे। करप्शन सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर देगा, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। अब रूलिंग क्लासेस जो है, अगर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनकी फैमिली है, अगर उनके पास लैंड है, अगर उनके पास वेल्थ है, तो वो लालची हो जाएंगे, उनको ग्रीड लीड करेगा, नेपोटिज्म होगा। फैमिली है तो अपने भाई को लेके आएंगे, भतीजे को लेके आएंगे, बेटी को लेके आएंगे, बेटे को लेके आएंगे, आगे उन लोगों से आगे लेके आएंगे जिनके पास अहलियत है, काबिलियत है, जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं। अगर उनके नेपोटिज्म में, अगर उनके खानदान के पर्सनल के पास वर्कर वाली सलाहियतें हैं, तो वो लेके जाएंगे उनके पास जो रूलर वाली सलाहियत है। रूलर वाली सलाहियत बंदे को नीचे लेके आओ, वर्कर वाली सलाहियत को ऊपर लेके आओ। मेरिट का बेड़ा गर्क करेगा ये नेपोटिज्म। तो एंड परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द स्टेट वेल बीइंग, इस तरह से वो सेल्फ इंटरेस्ट को स्टेट वेल बीइंग के ऊपर हावी कर देंगे। ये एक जिहानत थी प्लेटो की जो उसने इस्तेमाल किया। करप्शन का खात्मा, ग्रीड का खात्मा, नेपोटिज्म का खात्मा, सेल्फ इंटरेस्ट का खात्मा। अगर रूलिंग क्लास में आप चाहते हैं तो उनसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के
حقوق لے لیں، ان سے پرائیویٹ فیملی کے حقوق لے لیں۔ پروموٹنگ یونٹی، یونٹی کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے کہا کہ ہاسٹل ٹائپ ان کی رہائش ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرے، پرائیویٹ سفیر کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، جو بنگلے، یہ جو گاڑیاں، یہ جو ہم مکان بنا کے دیتے ہیں اپنے بیوروکریسی کو، اپنے پرسن کو، تو وہ ختم کر دینی چاہیے۔ ان کو ایک کامن جگہ پہ رہنا چاہیے، کمیونل لیونگ ہو ان کی، وہ اپنے کھانے کو شیئر کریں۔ اب جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کریں گے، تو ان کے گولز بھی آہستہ آہستہ، مقاصد بھی ایک ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ پہلے ان میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو یونائٹ ہو جائے، ان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ کیوں؟ انہیں پتہ چل جائے گا لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہونا، جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ہم نے اگر جسٹ ایک اپنے اندر ایک انصاف لے کے لیں تو ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمارے مقاصد کو ایک ہونا پڑے گا۔ وہ فوکس کریں گے کامن گڈ کی طرف، کامن گڈ کی طرف، سوسائٹی میں ایک اچھی گڈ ولز کی طرف سوسائٹی کو لے کے جائیں گے۔ ایک طرف سے کوالٹی آف رولر کو ہم نے انشور کروانا ہے۔ رولر جو ہے وہ کوالٹی رولر، کوانٹٹی نہ ہو۔ اسٹیٹ کنٹرولڈ بریڈنگ ہے، یہ کوالٹی رولر کو انشور کرواتا ہے۔ ایجوکیشن ہے، کوالٹی رولر کو انشور کرواتا ہے۔ یہ لوگ کیپیبل ہوتے ہیں کہ ورچوئس انڈیویجول سوسائٹی میں آئیں، کیونکہ اسٹیٹ نے بریڈنگ کو کنٹرول کیا تو وہ انڈیویجول سوسائٹی میں آگے لے کے آئے گا جو اسٹیٹ چاہتا ہے، جیسی کوالٹیز ان میں چاہتا ہے۔ لیڈرشپ پوزیشن کو وہ آگے سنبھالیں گے۔ اب امپورٹنٹ نوٹس کیا ہے کہ پلیٹو نے تمام لوگوں کے لیے کمیونزم کی بات نہیں کی۔ پلیٹو نے یہ کہا کہ میری تھیوری یا میرے رولز اپلائی ہونے چاہیے رولنگ کلاسز میں، جس میں فلاسفر اور ملٹری کلاس ہے۔ اب اس میں ورکر کلاس کو اس نے ایک طرف سے ایکسکلیوڈ کر دیا۔ اسیٹک آئیڈیل یہ ہے کہ یہ جو فارم آف کمیونزم ہے، یہ اس لائف کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے جس لائف میں سے میٹیریل پوزیشنز نہ ہوں، جس لائف کے مقاصد میں ٹریڈیشنل فیملی اٹیچمنٹ نہ ہو، جس میں پرسنل بانڈ نہ ہو۔ یہ ایسیٹک آئیڈیلز ہے۔ فوکس آن ورچو، اس میں پرائمری گول یہ ہے کہ آپ نے ورچو کو کلٹیویٹ کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کے اندر بھلائی کو آگے لے کے جانا ہے، برائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اپنے سوسائٹی کے اندر امن کو آگے لے کے جانا ہے، بد امنی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اپنے سوسائٹی کے اندر جسٹس کو آگے لے کے جانا ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اپنے سوسائٹی کے اندر میرٹ کو آگے لے کے جانا ہے، نیپوٹزم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اپنے سوسائٹی کے رولرز کے اندر اسٹیٹ بانڈ کو مضبوط کرنا ہے، پرسنل بانڈ کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی دو تھیوریز جو کہ پلیٹو نے پیش کی۔ اب پلیٹو کی ان تھیوریز کا جو مواد ہے، ہم نے پلیٹو کے ورک دی ریپبلک سے لیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ایسپیرنٹس، ہوپ آپ سب اچھا کر رہے ہوں گے اور اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے آپ ایک واریر یا ملٹری کلاس کا کام کر رہے ہوں گے، اور آپ ریزن سے کام لے رہے ہوں گے، اور اسپرٹ آپ کو آگے لے جانے میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ کو یہ اس لیکچر سے کوئی فائدہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو بیل آئیکن کے اوپر پریس کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔